हेलो, वेलकम टू जॉब फाइंडर। दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल पे। और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 के लिए मैथ्स की हमारी सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है और ये हमारी पहली क्लास है इस सीरीज़ की। और इस सीरीज़ में हम एसएससी की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न डिस्कस करेंगे। राइट, आपको पता है आपका एग्ज़ाम एसएससी ले रहा है और एसएससी का भी बिल्कुल फिक्स पैटर्न है भाई। एसएससी भी बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट करता है, ना सिर्फ मैथ के बल्कि जीके और जीएस के भी। तो जीके और जीएस की हमारी सीरीज चल रही है जिसके अंदर एसएससी के पिछली परीक्षाओं के पूछे गए क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, साथ में हम नए करंट अफेयर भी डिस्कस करते हैं। तो यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो उनको जाकर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो बिल्कुल सेम यही मानकर चलेंगे कि आपका लेवल एग्जाम में ऐसा ही आएगा। और आज की जो हमारी क्विज़ है वो बाईलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आपको पता है कि ये हमारी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं एसएससी के, तो इसके अंदर सिर्फ हम वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। आप चाहें तो अपना कॉपी पेन लगा लेकर खुद भी इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए, बाईलैंग्वेज क्वेश्चन है, पहले आपको क्वेश्चन पढ़ लेना है क्योंकि उसके बाद आपका जो इंग्लिश वाला पार्ट है वो मिस हो जाएगा, फिर हम हिंदी वाले पार्ट से क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। राइट, तो आपके सामने क्वेश्चन है, फटाफट स्टेटमेंट पढ़ो। मैं हिंदी में पढ़ूंगा क्योंकि मैं हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। ए एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है तथा बी उसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो 3 दिन में कुल कार्य का कितना प्रतिशत कार्य पूरा हो जाएगा। तो उम्मीद करूंगा आप सबने पढ़ लिया होगा। तो देखिएगा, यहाँ पे हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर चलते हैं। अब यहाँ पे आपको बोला गया है कि ए एक काम को 20 दिन में करता है और जो बी है वो उस काम को 25 दिन में करता है ना। अब अगर मैं इनका एलसीएम ले लूँ तो मेरे पास जो है वो टोटल वर्क यूनिट आ जाएगी। इनका एलसीएम आ गया मेरे पास 100, यानी कि जो हमारे पास 100 है वो टोटल काम है भाई। अब 20 पंजे 100 होता है और 25 चौके कितना होता है, 100 होता है। ये 5 और 4 क्या है भाई, ये 5 और 4 ए और बी की क्षमताएं हैं, उनकी क्षमता है। ठीक है जी, एक दिन की। अब बोल रहे यदि दोनों मिलकर काम करें तो 3 दिन में कुल कार्य का कितना प्रतिशत पूरा हो जाएगा। दोनों की एफिशिएंसी है 5 और 4 को हम जोड़ देंगे तो 9 है। दोनों की एफिशिएंसी हो गई 9। 3 दिन काम करेंगे तो 9 या कितना काम करेंगे भाई, वो 27 काम करेंगे। तो बोला है जो कुल काम 100 है उसका कितने प्रतिशत काम होगा। तो देखिए, 100 अगर दे रखा है तो 100 का 27% ही 27 होता है ना। तो यहाँ पे 27% जो है आपका राइट आंसर होगा। अगर आप कॉपी पेन लेकर सोल्व कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, आप मेरे से पहले क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं और अपना आंसर मैच कर सकते हैं कि आपका आंसर ठीक है या गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन जिन्होंने 4 चूज़ किया होगा डी, उनका आंसर सही है। बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। और आज की क्विज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं। क्वेश्चन पढ़िए, बाईलैंग्वेज में है कि एक समलंब की 2 समांतर भुजाओं की लंबाई 18 मीटर तथा 24 मीटर है। यदि उनकी ऊंचाई 12 मीटर है तो समलंब का क्षेत्रफल कितना होगा। तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन पे। तो देखिएगा कि समलंब का जो क्षेत्रफल है, पहले आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि समलंब का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 2 समांतर भुजाओं की लंबाई का जोड़, यानी कि मैं इसको L और B मान सकता हूँ। ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेथ मान लो कि जो समांतर भुजाएं हैं उनका जोड़। ठीक है, और इनटू क्या होती है, हाइट होती है। ये होता है समलंब क्षेत्रफल का फॉर्मूला। अब एडवांस मैथ कुछ लोग बोलेंगे आएगा नहीं, बट आपके जो सिलेबस है उसके अंदर मेंसुरेशन दिया गया है, तो ये मेंसुरेशन का पार्ट है भाई, आएगा, है ना। तो देखेंगे यहाँ पे सोल्व करते हैं 1/2 और यहाँ पे दोनों समांतर भुजाएं दे रखी हैं 18 और 24। इनको जोड़ दो, 8 और 4 12। ठीक है, 3 यहाँ पे हो जाएगा आपका 42। सही है भाई, इनको जोड़ने के बाद आपका कितना बनेगा, 42 बनेगा। और इनटू में क्या है, यहाँ पे आपका 12 है, ऊंचाई आपको 12 मीटर दे रखी है तो 12 हो गया। बस इसको आपको सोल्व करना है यहाँ पे। तो देखिएगा यहाँ पे आ गया 2 6 12, 6 को आपको 42 से गुणा करना है तो 6 दूनी कितने होते हैं भाई, 12 होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आप पूरा क्वेश्चन सोल्व करे भी आंसर ले सकते हो। आपको पता है अगर मैं 42 को 6 से गुणा करूँगा, 6 दूनी 12, तो मेरा यूनिट डिजिट जो है वो 2 आएगा।
तो यहाँ पर यूनिट डिजिट 2 जो है वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। आप पूरा आंसर सोल्व करे भी आंसर लगा सकते हो, नहीं तो सोल्व कर लो। 6 चौके 24 और 1 25, 252 आपका राइट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन सेकंड चूज किया है? क्या बिल्कुल सही आंसर है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, यहाँ पे आपको मैच करना है कि यदि 50% तथा 10% की दो क्रमिक छूट दी जाती है तो निवल छूट कितनी है। अब यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन को आप कई तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एक होता है सक्सेसिव रेट वाले फॉर्मूले से, उससे भी कर सकते हो, बट वहाँ पे कभी प्लस माइनस में गलती हो जाती है स्टूडेंट से, जिनका मैथ उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो देखेंगे, माना हमारे पास जो पहले था नंबर वो था 100, ठीक है भाई, पहले हमारे पास वैल्यू थी 100%। अब देखो क्या बोल रहे हैं कि पहले 50% की छूट दी, अब 100 में 50% की छूट देंगे तो 50 हो जाएगा, फिर 10% की एक और छूट दे दी, तो इस 50 जो आया है इसमें 10% की और छूट दी है भाई। अब 50 का 10% कितना होता है? 5 होता है, निकाल लोगे ना। 50 का 10% 5 होता है, 5 की इन्होंने और छूट दी है, तो अब कितना बच गया? 45 बच गया। आपसे बोला है तो उसने निवल छूट कितनी है, यानी कि उसने ओवरऑल कितनी छूट दी है। तो देखो, पहले हमारे पास नंबर था 100, फाइनली जाके हो गया 45, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है भाई? 55 है, तो 55% की ओवरऑल छूट दी गई है, राइट। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पे करेक्ट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है और आज हमारे प्रश्नों की संख्या 10 है भाई टोटल, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़िएगा बाइलैंग्वेज में, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे कि एक परिवार के 6 सदस्यों की आयु, औसत आयु 20 वर्ष है। यदि नौकर की आयु को शामिल किया जाए तो औसत आयु 25% की वृद्धि हो जाती है। नौकर की आयु क्या है? तो देखिएगा सॉल्यूशन। एक परिवार के 6 सदस्यों की औसत आयु 20 वर्ष है, तो 6 सदस्यों की औसत आयु कितनी है भाई? 20 वर्ष है। अगर मैं 6 को 20 से गुणा कर दूं तो 6 सदस्यों की टोटल आयु हो जाएगी हमारे यहाँ पे 120, ठीक है भाई, 20 छिके 120। अब बोल रहे हैं नौकर की आयु शामिल कर ली जाए, तो नौकर की आयु शामिल करेंगे तो कुल सदस्य कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। औसत आयु 25% की वृद्धि हो जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले औसत आयु 20 थी ना, अब 25% की वृद्धि हो गई, तो 20 का 25% आप निकालेंगे तो आपके सामने आएगा 5। उम्मीद करूंगा आप 25% निकाल लेंगे। 20 का 25% हो गया 5, तो आप इस 5 को क्या करेंगे? यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो अब जो औसत आयु हो गई वो 25 वर्ष हो गई। तो यहाँ पर हम 7 को 25 से गुणा करेंगे तो 175 आ जाएगा भाई। तो देखो, 6 सदस्यों की कुल आयु है 120, नौकर मिलने के बाद 7 सदस्यों की टोटल आयु है 175। तो नौकर की आयु कैसे निकलेगी भाई? 175 में से आपको 120 घटा देना है, तो यहाँ से आपकी जो है 55 वर्ष नौकर की आयु आ जाएगी। क्या ऑप्शन 4 सभी का आंसर सही है क्या? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा है 5। पढ़ो भाई फटाफट, बाइलैंग्वेज में है कि एक वस्तु के क्रय मूल्य का 190% लाभ होता है। यदि क्रय मूल्य में 10% की वृद्धि होती है लेकिन विक्रय मूल्य समान रहता है तो लाभ प्रतिशत विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है? भाई तो लाभ विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है? क्वेश्चन सबने पढ़ लिया, चलिएगा सॉल्यूशन पे चलते हैं। और ये सभी प्रश्न एसएससी में पूछे गए हैं, ऐसा ही लेवल आपके एग्जाम में भी आएगा, ये ध्यान रखेंगे। यदि हमारी ये क्लासेस कंटिन्यू चलेंगी तो आपको बहुत सारा नया सीखने को मिलेगा और इससे बाहर आपके क्वेश्चन जाएंगे ही नहीं, है ना। हर एक टाइप के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे इस सीरीज़ में। तो देखो, माना मैंने क्रय मूल्य 100, आप क्या करो, यहाँ पे मैं सीपी लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं एसपी लिख देता हूँ, ठीक है भाई, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। माना मैंने क्रय मूल्य 100, क्रय मूल्य का 190% लाभ होगा तो विक्रय मूल्य कितना हो गया भाई? 290 हो गया ना, क्योंकि 190 का लाभ हो रहा है प्रतिशत का, जोड़ेंगे तो 290। क्या ये स्टेप सबको समझ में आ गया? यदि क्रय मूल्य में 10% की वृद्धि हुई, क्रय मूल्य में 10% की वृद्धि हुई है तो 110 हो जाएगा क्रय मूल्य हमारा। लेकिन विक्रय मूल्य समान ही है भाई, विक्रय मूल्य कितना है? 290 है और 290 ही है। तो लाभ विक्रय मूल्य पर कितना प्रतिशत है? विक्रय मूल्य पर बोला है भाई, तो यहाँ पर इनका अंतर लो पहले। लाभ कितने का हुआ है? पहली बात तो 110 की चीज़ है, 290 की ही बेची है,
तो लाभ कितने का हुआ है, इसमें से आपको 110 घटा देना है, 081, 180 का टोटल आपको लाभ हुआ है ना। तो देखो 180 का लाभ हुआ है, लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ गुणा 100, और हमको बताना है विक्रय मूल्य पर लाभ। विक्रय मूल्य आपके सामने कितना दे रखा है, 290 दे रखा है भाई। समझ में आया सबको इतना। अब यहाँ से आप कैंसिल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमको लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करनी है, तो विक्रय मूल्य हमने अपॉन में लिया है, 0 से 0 कट गई। अब देखो इसको आप सोल्व कर लेना, है ना। इसका सोल्व करने के बाद आपका 62.0 कुछ समथिंग आंसर आएगा, और आपको आंसर दे रखा है लगभग कितना प्रतिशत होगा, तो यहाँ पे आपका 62% करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, उम्मीद करूँगा आपने सभी ने सही आंसर दिया होगा। ठीक है, मेन स्टेप तो बस इतना समझाने का होता है, कैलकुलेशन जो है वो आपको एग्जाम में करनी है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने स्क्रीन पर, कि यदि 2500 रुपये 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज के वार्षिक संयोजन से 2970.25 रुपये बन जाते हैं, तो वार्षिक ब्याज दर कितनी है। तो वार्षिक ब्याज दर कितनी है। अच्छा चलो ये क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ होमवर्क के लिए, राइट। इस क्वेश्चन को आप होमवर्क के लिए सॉल्व कीजिएगा। इस क्वेश्चन के मैं आपको 2 से 3 तरीके बताऊंगा। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा ना मैथ का, उसके अंदर पहले हम यही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको होमवर्क वाला। तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। बाद में हम इसको सोल्यूशन करेंगे। कमेंट बॉक्स में इसका स्कोर सबको मिलना चाहिए मुझे, ठीक है, सबका कमेंट बॉक्स में स्कोर चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 आपको मैच करना है फटाफट से। एसएससी में पूछा गया है, और इसको देख के आप घबरा रहे होंगे कि अलजेब्रा का क्वेश्चन है, बल्कि ये क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन का बन जाता है। क्वेश्चन देखिएगा कि x बराबर 1 माइनस वाई तथा एक्स स्क्वेयर, ठीक है भाई, ये स्क्वेयर है और ये भी स्क्वेयर है, एक्स स्क्वेयर बराबर 2 माइनस वाई स्क्वेयर है, तो एक्स वाई का मान क्या होगा। तो देखो यहाँ पे अगर मैं इसको सोल्व करूँ पहले, तो x, ये माइनस का वाई इधर आके प्लस का वाई बन जाएगा ना, तो x प्लस वाई जो है वो कितना है हमारा 1 है। इसको सोल्व करने के बाद ऐसी सेकंड स्टेटमेंट को सोल्व करो भाई, एक्स स्क्वेयर, और ये माइनस का वाई स्क्वेयर है, इधर आके प्लस का वाई स्क्वेयर बन जाएगा, प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 है। हमको एक्स वाई का मान बताना है। तो भाई आप फॉर्मूला लगा लो ना, एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लो। क्या सभी का फॉर्मूला पता है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो कुछ लोग अलजेब्रा का पार्ट समझेंगे कि अलजेब्रा आपके एग्जाम में नहीं आएगा, बट क्या ये अलजेब्रा है, ये आपका सिंप्लीफिकेशन का भी क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखेंगे। तो वैल्यू पुट करो भाई यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 1 का होल स्क्वायर 1 ही होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 2 दे रखी है, तो यहाँ आपको 2 पुट करना है, प्लस 2ab। क्या इतना सबको समझ में आया है स्टेप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने वो इस तरह से है कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा हूँ, सॉरी, ये 2 प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बच गया आपका, माइनस का 1 बच गया, बराबर 2ab, है ना। अब ये 2 इधर जाके अपॉन में हो जाएगा, तो इस 2 को मैं कैंसिल करके अपॉन में ले आता हूँ, तो a और b यानी कि x और y का जो मान आया है वो आया है -1/2। तो ऑप्शन जो 3 है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा भाई, राइट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। उम्मीद करूँगा सभी को समझ में आ रहा होगा ये वाला क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 8 है, बाईलैंग्वेज में पढ़िएगा। यदि कोई इंग्लिश मीडियम से है कि 3 पुरुष अथवा 4 महिलाएं एक कार्य को 120 दिन में पूरा कर सकते हैं, 12 पुरुष तथा 16 महिलाएं उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ओके, तो देखिए आप चाहे तो ना इसका पूरा कंप्लीट पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। जितने भी क्वेश्चन है सभी आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री में। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और इन पीडीएफ को बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कीजिए, ठीक है। अच्छा, अगर लिंक से ज्वाइन नहीं हो रहा तो टेलीग्राम पर जाके हमारे चैनल का नाम जॉब फाइंडर सर्च करें। तो देखो भाई, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपका फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे पुरुष को मैं m मान लेता हूँ, महिलाओं को मैं f लिख देता हूँ, ठीक है भाई। तो ये m1 है, ये m2 है। सॉल्व करता हूँ फिर बताएंगे आपको। देखो इसका फॉर्मूला होता है m2 प्लस f2, है ना, अपॉन में आपके क्या आ जाएगा यहाँ पे m1 प्लस में तो है ही बीच में m1 f1, और बराबर जो है वो आपका आ जाएगा डेज।
ये क्या तरीका आपको याद है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिएगा, इसको सॉल्व करने के लिए जो m2 है वो हमारा पहले आएगा, जो कि 12 है, हमको दे रखा है ना जी। अच्छा, इसको मैं रफ कर दूं, इसका कोई काम तो नहीं ना। चलिए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, क्या दिक्कत आ रही है। देखो, m2 हमारा है 12 और f2 हमको दे रखा है 16, m1 हमारा 3 है और f1 जो है हमारा वो 4 है, बराबर हमको डेज दे रखे हैं 120। ठीक है जी। अब देखो, एलसीएम तो लेके आप सोल्व कर लोगे ना इस चीज़ को, नहीं कर पाओगे तो मैं सोल्व करवाने के लिए बैठा हूँ। देखो भाई, 12 चौके 48, 16 तिया 48, और नीचे जो है ओड और इवन है तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 4 तिया 12, यहाँ पे आपका आ जाएगा 120। ठीक है, यहाँ पे काटा पीटी हो गई है। देखिएगा, यहाँ पे आ गया 48 प्लस 48 अपॉन 12 इंटू 120। इतना सबको समझ में आया भाई स्टेप। तो ये 12 भी इधर जाके 120 में गुणा हो जाएगा, और यहाँ पे 48 कितना हो गया, 96 हो गया। 12 इधर जाके 120 में गुणा हो जाएगा तो 120 गुणा 12 हो गया। क्या ये स्टेप सबको समझ में आया है? इतना सिंपल सी बात है। 12 8 कितना होता है भाई, 96 होता है, और 8 से कैंसिल कर दो भाई, 8 एकम 8 और 8 पंजे 40, 15 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन थर्ड। सही है जी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने इस तरह से कि यदि एक अर्धगोले का व्यास 21 सेंटीमीटर है तो अर्धगोले का आयतन कितना होगा। देखो भाई, अर्धगोले के आयतन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे क्योंकि ये मेंसुरेशन का पार्ट है। अर्धगोले के आयतन का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर की क्यूब। ठीक है, क्यूब होता है, ध्यान रखेंगे। तो देखो भाई, यहाँ पे हम सोल्व करेंगे। 2/3 पाई की वैल्यू कितनी होती है, क्या सभी को पता है? 22/7 होती है। और ये व्यास है हमारा 21, और त्रिज्या जो है वो व्यास की आधी होती है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 21/2 हो जाएगी। ठीक है, और आर की हमारी क्यूब है तो ये हमारा 3 बार हो जाएगा, 21/2 और 21/2। अब कुछ लोग सोचेंगे कैलकुलेशन इतनी लंबी हो गई। भाई थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आपके एग्जाम में आएगी। तो देखिएगा, यहाँ पे 7 तिया कितने हो गए, 21 हो गए। इसका कलर चेंज करता हूँ थोड़ा। देखो, 7 तिया कितने हो गए, 21 हो गए। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कुछ बचा क्या? यहाँ से हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 11। अब देखो, 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 हो गया। 21 गुणा 21, इसको हमको 11 से गुणा करना है तो करो। 441 गुणा 441, 1 5 8 4। तो गुणा करने के बाद आपका बन गया 4851। इसको आपको 2 से भाग कर देना है और आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो 2 से यहाँ पे मैं डायरेक्ट भाग कर देता हूँ कि 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10.5। तो ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन 4। भाई काटा पीटी तो आप कर लोगे ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ा स्पीड में कर दिया है ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, आपका ज़्यादा समय वेस्ट ना हो। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 10 है और आज का लास्ट प्रश्न है। देखिएगा कि 20% तथा 12% की 2 क्रमिक छूट के बाद एक वस्तु 16,896 रुपये में बेचा जाता है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन पे। देखो, अंकित मूल्य बोला यानी कि 100% की वैल्यू पूछी है आपसे। अब माना कोई वस्तु का मूल्य है, अंकित मूल्य 100 रुपये है। ठीक है, पहले 20% की छूट दी तो वो 80 की हो जाएगी। 100 का 20% कितना हो गया, 80 हो गया। अब 80 का आपको 12% की फिर छूट देनी है, उसके बाद आपकी वैल्यू जो है वो इतनी हो जाएगी। तो आप इसका 20% 12% निकाल के 100 मत करना, डायरेक्ट कर लो। देखो 80 है ना, 80 का 12% निकालोगे तो आप इसको क्या लिख सकते हो, सीधा 88 लिख सकते हो, अपॉन में 100। तो ये इसका 12% निकल के ऑलरेडी ऐड हो गया। क्या ये स्टेप सबको समझ में आया है क्या? नहीं तो कुछ लोग क्या करेंगे, देखो भाई 80 का 12% निकालेंगे पहले, फिर जो आएगा उसमें से आप 80 को माइनस करोगे, है ना। तो ऐसा मत करना, आप डायरेक्ट ही 12 को 88 लिख दो, 100 माइनस डिस्काउंट होता है, 88 लिख दो, तो आपको कुछ भी आगे करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको सोल्व करने के बाद जो आपकी वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है आपको 16,896। ठीक है भाई। तो देखो 20 चौके 80, 20 पंजे 100। ठीक है, ये 5 इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं गुणा 5 लिख देता हूँ पहले ही, और ये 5 मैं यहाँ से काट देता हूँ। समझ गए इतना? 11 से काट दो इसको पहले, 11 8 88 हो गया भाई। देखो
11 8 कितना हो गया, 88 हो गया ना। अब 11 से काटेंगे, 11 एकम 11, यहाँ पे बच गया आपका 5 और 8, 11 पंजे 55, यहाँ पे बच गया आपका 3 और 9, 11 तिया 33 और 11 छिक 66 गुणा 5 आपका है ही। अब देखो यहाँ पे 8 से कैंसिल करेंगे हम पहले, 8 से कैंसिल करने के बाद इसको क्या बनेगा, 8 एकम 8, 7 और 3, 8 नीम 72 और 8 दूनी 16, 192 गुणा 5 बनेगा भाई। ठीक है जी। फिर 4 से कैंसिल कर दो, आपका आंसर आ जाएगा भाई। 4 से कैंसिल करने के बाद यहाँ पे बनेगा आपका 4 चौके 16, 4 अट्ठे 32, 48 गुणा 5। अब 48 को 5 से हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये आपकी 1% की वैल्यू आएगी, ये ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ से आपका सारा कैंसिल हो गया। 1% की वैल्यू 48 गुणा 5 कितने होते हैं भाई, 8 पंजे 40 का 0, हासिल 4, 5 चौके 20 और 4 24। 1% की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पे आपकी, 240 आई है। हमको निकालना है अंकित मूल्य यानी कि 100% की वैल्यू, तो इसको 100 से गुणा कर दो तो आपका 2 लाख, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 24,000 जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी। क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी कर दी मैंने, लंबी नहीं करी एक्चुअली, इतनी लंबी ही होगी। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये सीरीज हम कंटिन्यू रखेंगे। आपके कमेंट बॉक्स के अंदर जा रहा है, आप कमेंट कैसे कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, सभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।